हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक प्रस्ताव अवैध प्रस्ताव बनता है। हमने पिछले एक वीडियो में जाना था कि कैसे एक प्रस्ताव वैध प्रस्ताव बनता है, लेकिन हम आज जानने वाले हैं कैसे एक प्रस्ताव अवैध प्रस्ताव बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि कैसे एक प्रस्ताव अवैध प्रस्ताव बनता है, इसके कारण क्या क्या है, तो वही हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। जो प्रस्तावक है उसने प्रपोज किया और एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन कुछ दिन के बाद जो एक्सेप्टर है उसने कहा मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो बाय नोटिस उसने उसको भेजा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब होता है भंग, खत्म, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, द नोटिस ऑफ रिवोकेशन में ऑलवेज बी एक्सप्रेस। जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो हमेशा एक्सप्रेस होना चाहिए। हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ प्रपोजल में एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा था, इम्प्लॉयड ऑफर पढ़ा था, वगैरह वगैरह पढ़ा था। तो उसमें जो एक्सप्रेस ऑफर है वो होना चाहिए, न कि इम्प्लॉयड होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है बाय लैप्स ऑफ टाइम। A proposal will come to an end by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance or reasonable time। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं हूँ, आपसे कहा कि 10 दिन में मैं आपको ये कार बेचना चाहता हूँ, आपको 10 दिन में एक्सेप्टेंस देना है, और आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, 11वें दिन दिया, तो ये लैप्स हो जाएगा प्रपोजल। तो यही है ए बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, एक डी नाम का व्यक्ति है, उसने यच से कहा कि मैं आपको 3 दिन बाद का अपना कार बेचूंगा, 3 दिन बाद, ठीक है। ले आप हमको 3 दिन बाद एक्सेप्टेंस दे दीजिए, ठीक है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है उसने चौथे दिन उसको एक्सेप्टेंस दिया, तो ये प्रपोजल बाय लैप्स ऑफ टाइम के अनुसार खत्म हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा, इसका भंग हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा। समझ रहे हैं। यही है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक। तीसरा पॉइंट है बाय नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई जैसे कि मैं प्रपोजर हूँ, एक्सेप्टर से मैंने कहा देखिए मैं अपना कार आपको 10 लाख में बेचूंगा अगर आप मुझे 2 लाख एडवांस देंगे। तो उसने एक कंडीशन दे दिया आपको कि 2 लाख दीजिएगा तो मैं आपको 10 दिन बाद अपना कार बेचूंगा। समझ रहे हैं। तो कंडीशन, अगर उस कंडीशन को एक्सेप्टर पूरा नहीं करता है, वो 2 लाख नहीं देता है एडवांस, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं पूरा होगा, क्योंकि प्रपोजल ने कंडीशन दे दिया है। तो ये तो इसके द्वारा रिवोकेशन हो जाएगा एक ऑफर का। समझ रहे हैं। यही है आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट है बाय डेट ऑफ इंसानिटी। अब बाय डेट आर इंसानिटी। जो प्रपोजर है या तो उसकी मृत्यु का कारित हो गई है, या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, या वो पागल हो गया है, पागलपन, उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ये एक कारण हो सकता है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद जो प्रपोजर है उसकी मृत्यु हो गई या वो पागल हो गया, तो ये भी एक रिवोकेशन हो जाएगा। ये हमारा चौथा रिवोकेशन है कि कैसे एक प्रस्ताव अवैध हो जाता है। देखिए अब छठा पॉइंट है बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर पढ़े थे आप, हम लोग टाइप्स ऑफ प्रपोजल में पढ़े थे काउंटर ऑफर। तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ऑफर करता है कि भाई मैं आपको ये वस्तु बेचना चाहता हूँ इतने दाम पे, और ठीक वही जो जिसको वो भेजता है, वो व्यक्ति ठीक उसे वही वस्तु उतने ही दाम पे जितना उसने उसको दिया है वो भी ऑफर कर देता है एक ही टाइम पे, और दोनों प्रपोजल आके लड़ जाते हैं। तो ये है काउंटर ऑफर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो काउंटर ऑफर के द्वारा प्रपोजल का रिवोकेशन हो जाता है। समझ रहे हैं। तो ये भी हो गया आपका पांचवा कारण एक प्रपोजल के भंग होने का, अवैध होने का, ठीक है। सातवां कारण है जो हमारा लास्ट पॉइंट है, सातवां, बाय सब्सिक्वेंट इललीगलिटी। जैसे कि देखिए
क्या हुआ, एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10 बोरी चावल बेचूंगा 2500 में, ठीक है, 2500 में। आपने कहा ठीक है बेच देना, ठीक है। तो लेकिन कुछ दिन बाद एक लॉ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को अपना गेहूं या चावल नहीं बेच सकता है। वो केवल सरकारी गोदामों को या जो भी होता है उसको बेच सकता है। तो ये एक लॉ पास हो गया, तो ये ऑफर इलीगल हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये इलीगल हो जाएगा। इसके इनेक्ट होते ही ये वो ऑफर इलीगल हो जाएगा। अगर उसने बेचा तो भाई ये ऑफर खत्म, रिवोकेशन हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक रिवोकेशन है, भंग की स्थिति है। अवैध कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमने आज जान लिया है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा इस छोटे से वीडियो में। तो हाँ, आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा इस बार का प्रयास कैसा रहा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।